अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पी के। दोस्तों, इससे पहले हम प्रोनाउन की 8 हालतों में से 6 हालतें सीख चुके हैं। आज हम प्रोनाउन की 7वीं हालत एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ये तो हम जानते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, ताकीद करना। इस वजाहत की रोशनी में हम कह सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें किसी बात पर जोर दिया जाए या ताकीद की जाए। ऐसे प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के उसूल जानने से पहले हमें थोड़ा सा अपने पिछले सबकों की तरफ झांकना पड़ेगा, ताकि एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने का कायदा कुलिया तरीका अच्छी तरह समझ में आ सके। सबक शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि वो नए दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें और इसके बाद ज़ाहिर होने वाली 3 लाइनों में सबसे ऊपर ऑल पर क्लिक करें। ऐसा करने से आप दोस्तों को हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलता रहेगा। और वो दोस्त जो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज लर्निंग के तमाम कोर्सेज नहीं पढ़ सके, बाद में चैनल पर आए हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में जाकर तमाम असबाक पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने राइटिंग बोर्ड की तरफ। प्रोनाउन के पहले सबक पर्सनल प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन की 3 हालतें पढ़ी थी, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन की तीसरी हालत पोसेसिव की ही ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल प्रोनाउन की पोसेसिव हालतें ये हैं: माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देयर, वन। दोस्तों, हम उसूल, कायदे, कुलिये, तरीके सीख रहे हैं और ये तमाम नुकात बहुत ही ज़्यादा तवज्जो तलब हुआ करते हैं। सबक में पूरी तवज्जो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन की पोसेसिव हालत से एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने का मेन कुलिया ये है: ऐसा पोसेसिव प्रोनाउन जो सिंगुलर हो, उसके एंड पर हम सेल्फ का इजाफा करके एम्फेटिक बनाते हैं। जैसे माई से माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, हिम से हिम सेल्फ, हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, वन से वन सेल्फ। और ऐसा पोसेसिव प्रोनाउन जो प्लूरल हो, उसके एंड पर सेल्व्स का इजाफा करके एम्फेटिक प्रोनाउन बनाया जाता है। जैसे आवर से आवर सेल्व्स, योर से योर सेल्व्स, दे से देम सेल्व्स। यहाँ आपने देखा कि योर का एम्फेटिक प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों तरह ही ठीक है। मौका के मुताबिक जहाँ योर सिंगुलर इस्तेमाल होगा, वहाँ हम इसका एम्फेटिक प्रोनाउन योर सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ योर प्लूरल इस्तेमाल होगा, वहाँ हम इसका एम्फेटिक प्रोनाउन योर सेल्व्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के उसूलों की बात हुई। अब आगे हम इसकी चंद मिसालें देखेंगे ताकि पूरी वजाहत हो सके। आई माई सेल्फ विल ट्राई टू चेक ऑल द पेड बिल्स। यू योर सेल्फ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। He himself attended that meeting. He himself built his house. The old building itself is very dangerous. The child cut the cake itself. She herself will go there. She herself cooked the dinner. We ourselves will do this. They themselves clean their home. You and your friend may just find yourselves in trouble. दोस्तों, ग्रामर उसूल के मुताबिक जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोनाउन की पोसेसिव हालत के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाकर एम्फेटिक प्रोनाउन बनाया जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल दे के हवाले से इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। दे की पोसेसिव हालत है देयर। इस तरह इसका एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा देयर सेल्व्स, और ये सही भी है, लेकिन माहिरीन ने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है और इसकी बजाय देम सेल्व्स के इस्तेमाल की ताकीद की है। इसकी मज़ीद वजाहत किसी अगले सबक में की जाएगी।
यहाँ हम एक छोटा सा इशारा देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक माहिर की राय के मुताबिक यू शुड अवॉइड देयर सेल्व्स स्पेशली इन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक राइटिंग। देमसेल्व्स इज़ द बेटर चॉइस। जी दोस्तों, आज के सबक एम्फेटिक प्रोनाउन के तमाम उसूल जहन में रखते हुए अपनी तरफ से कम दो फ़िक्रे खुद भी ज़रूर बनाएं, ताकि आप अपना जायज़ा खुद ले सकें कि क्या कुछ सीख सके हैं। हर सबक का रोज़ाना साथ के साथ जायज़ा लेते रहना आपके अपने हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद है, और इस तरह आप हर भूली हुई बात मौका पर ही दोहरा सकेंगे और आइंदा नहीं भूलेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।